हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हमारा फोर्थ क्लास है पावर प्ले का। आज हम देखेंगे मैजिकल पॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट लोटस पिंक। एक मैजिकल हमारा क्या है, पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें क्या है, एक ब्राइट पिंक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड। जैसे मान लीजिए आज इसमें एक लोटस है तो कल क्या हो जाएगा, इसमें दो हो जाएंगे, परसों क्या हो जाएंगे, इसमें उसका डबल हो जाएगा, टू का डबल फोर हो जाएगा। इस तरह करते करते इसमें मतलब एवरी डे नंबर ऑफ लोटस लोटस क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद द लोटसेस। 30 दिन में जाके क्या हो रहा है, पूरा पॉन्ड भर जा रहा है लोटस से। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। किस दिन ये जो पॉन्ड है ये आधा भरा होगा। इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटसेस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट्स कवर्ड बाय द लोटसेस ऑन द 29th डे। यदि ये पॉन्ड हमारा जो है कम्प्लीटली फील्ड है 30th डे पे, तो 29th डे पे हमारा ये पॉन्ड कितना भरा होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने एक मैजिकल पॉन्ड बनाया है। इसमें क्या होगा, एवरी डे जो पिंक लोटस है वो डबल होते जाएंगे। तो आफ्टर हमको पता है कि हमारे स्टार्टिंग में इसमें क्या था, एक ही लोटस था। अब क्या होगा, एक दिन बाद क्या होगा, आफ्टर 1 डे, पहले हमारा एक था तो डबल हो जाता है इसमें हर दिन, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरे दिन क्या होगा, आफ्टर 2 डेज, पहले दिन 2 था तो हमारा जब 2 से इंटू होगा क्योंकि फिर डबल होगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एवरी डे क्या होगा, डबल होते जा रहा है। अब तीसरे दिन क्या होगा, जो दूसरे दिन के एंड में था वही उसका डबल कर देंगे हम। तो यहाँ पे भी डबल करेंगे तो हमारा 4 का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं 8 को हम। अब देखिए हमारा 3 डेज़ के आफ्टर 3 डेज़ क्या था, 2 रेज़ टू पावर 3 था जो कि 8 था। तो आफ्टर 15 डेज़ क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 15 टाइम्स कर देंगे क्योंकि एवरी डे क्या हो रहा है, ये डबल होते जा रहा है। तो हमारा 15 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 15। इतना लोटस हमारा हो जाएगा आफ्टर 15 डेज़। फिर आफ्टर 29, अब क्या हो गया, आफ्टर 29 डेज़, तो फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 29 टाइम्स क्या होगा, हमारा 2 मल्टीप्लाई हो चुका होगा क्योंकि हर दिन क्या हो रहा है, ये डबल होते जा रहा है। तो हमारे कितने लोटस हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 29। आफ्टर 29 डेज़ क्या आएगा हमारा, 30 डेज़ आएगा। तो 30th डे पे क्या होगा, ये जो एक और टाइम्स का हो जाएगा, हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस दिन भी डबल होगा। तो यहाँ पे 29 टाइम 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 डे पे जितना था उसका जस्ट डबल हो जा रहा है 30 डे पे। तो इसका मतलब कि डबल हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आधा था तभी ना यहाँ पे डबल हुआ। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा पॉन्ड था वो 29 डे पे क्या था, आधा भरा था। तभी क्या हो रहा है, ये जस्ट डबल होके पूरा भर जा रहा है। इसको देखिए कैसे चेक करेंगे हम हमसे पूछा गया है कि पॉन्ड किस दिन आधा भरा था। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये पॉन्ड कितने लोटस भर गए इस पॉन्ड में, 230 भर गए आफ्टर 30 डेज़। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 30 लिख देंगे। और हमें ये पता करना है कि आधा किस दिन भरा था, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि 2 30 टाइम्स मल्टीप्लाई है और यहाँ पे नीचे क्या है, 1 2 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 टाइम 2 ऊपर बचेगा क्योंकि 1 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 1 2 है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर 29। और ये हम देख सकते हैं कि आफ्टर 29 डेज़ हमारे इतने लोटस हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 29th डे पे हमारा जो पॉन्ड था वो आधा भरा था। 30 डे पे क्या हुआ, जस्ट फिर डबल हो गया तो पॉन्ड पूरा भर गया। हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाई लोटसेस ऑन द 29th डे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाफ कवर्ड होगा। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस, देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। यदि जो हमारा नंबर ऑफ लोटसेस है वो डबल होते जा रहे हैं तो हमारा 29 डे पे क्या होना चाहिए, हाफ कवर होना चाहिए। तभी तो एक दिन बाद जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ कवर से फुल कवर हो जाएगा। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड। तो अभी हमने देखा था कि जब फुल्ली कवर्ड हो रहा था तो हमारा कितने नंबर ऑफ लोटसेस हो रहे थे, 2 to the power 30। और हाफ कवर्ड था तो 29th डे पे हमारा हाफ कवर्ड था, तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 29। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका, नंबर ऑफ लोटसेस का ऑन 30th डे एंड ऑन 29th डे। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल एवरी डे।
हमारे पास एक और पॉन्ड है जहाँ पे जो नंबर ऑफ लोटस क्या हो रहे हैं वो ट्रिपल हो जा रहे हैं एवरी डे पे। ऊपर हमारे क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है एवरी डे पे। जैसे आज 1 है तो कल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 है तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ चलेगा। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर्स, बोथ मीन्स डबलिंग वाला पॉन्ड और ये जो ट्रिपलिंग वाला अब आ गया है वो वाला पॉन्ड। जब दोनों पॉन्ड्स में एक भी फ्लावर नहीं थे, तब दमयंती क्या करती है, दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। दमयंती क्या करती है, एक लोटस डबलिंग वाले पॉन्ड में रख देती है जहाँ पे लोटस क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं एवरी डे। आफ्टर 4 डे शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। अब वो 4 दिन बाद क्या करती है, जितने भी लोटस वहाँ हुए होंगे उसको वहाँ से निकाल के ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में लाके रख देती है। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज। अब बताइए कि और 4 दिन बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड में कुल कितने लोटस हो गए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉन्ड है, एक क्या है, डबलिंग पॉन्ड है। इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ लोटस है वो डबल होते जाएंगे। और ये क्या है, ट्रिपलिंग पॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ लोटस क्या होते जाएंगे, ट्रिपल होते जाएंगे। जैसे आज 3 है तो कल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9। तो अब यहाँ पे देखते हैं डबलिंग पॉन्ड में क्या होगा। दमयंती ने क्या किया था, पहले 1 लोटस डबलिंग पॉन्ड में डाला था और 4 दिन तक उसे वहाँ पे रखा था। तो देखते हैं 4 दिन में वहाँ क्या होगा। तो नंबर ऑफ लोटस आफ्टर 1 डे, अब उसने 1 डाला था वहाँ पे, तो 1 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 हमारा लोटस हो जाएगा। आफ्टर 2 डेज क्या होगा, पहले पहले डेज के बाद हमारा 1 2 था, तो यहाँ पे आफ्टर 2 डेज क्या हो जाएगा, इसमें और इसका डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा 4 होता है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अब जो प्रीवियस डे था उसका भी डबल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 क्यूब। अब आफ्टर 4 डेज क्या होगा, अब जो प्रीवियस डे था उसका भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिन बाद जो हमारा डबलिंग पॉइंट था उसमें कुल कितने लोटस हो गए, 2 रेज़ टू द पावर 4 हमारे लोटस हो गए। क्योंकि 4 दिन इसमें रहेगा तो 4 टाइम हमारा क्या हो जाएगा, वो डबल होते होते 4 टाइम्स हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो ये 2 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 16 लोटस हमारे यहाँ पे हो जाएंगे आफ्टर 4 डेज। तो अब इन 16 लोटस को क्या करना, उठा के यहाँ रखना है, इस वाले पॉइंट में रखना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो आफ्टर 1 डे क्या होगा, जितने भी लोटस थे वो क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो आफ्टर 1 डे इस वाले पॉइंट में हमारे कितने लोटस हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3। अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन उसका भी ट्रिपल हो जाएगा, जितना हमारे यहाँ पे थे उसका भी ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 पहले से था और 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 3 स्क्वायर। अगेन अब क्या होगा, अभी नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी डे ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 पहले से था और यहाँ पे स्क्वायर भी पहले से था, एक 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेज़ टू द पावर 4 3 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आफ्टर 4 डेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4 लोटसेस हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए वही लिखा हुआ है, आफ्टर फर्स्ट 4 डे द नंबर ऑफ लोटसेस। पहले उसने क्या किया था, डबलिंग पॉइंट में रखा था एक लोटस को। तो 4 दिन बाद क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा नंबर ऑफ लोटस आफ्टर 4 डेज। अब जब उसने इन सभी को उठा के ट्रिपलिंग वाले पॉइंट में रख दिया तो क्या होगा, आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज द नंबर ऑफ लोटसेस इज, इसको उठा के उसने क्या किया, ट्रिपलिंग वाले में रख दिया। तो अब ये क्या होगा, एवरी डे क्या हो जाएगा, ट्रिपल होते जाएगा। तो हमारा आफ्टर फर्स्ट डे क्या होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर सेकंड डे क्या होगा, अगेन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर थर्ड डे क्या होगा, अगेन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर 4 डे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे कुल कितने लोटस हो जाएंगे आफ्टर 4 डेज, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। What if Damayanti had changed the order in which she placed the flower in the lakes? How many lotuses would be there? अच्छा, अब एक केस मान लेते हैं, उसने यदि जो एक लोटस उसके पास था उसको डबलिंग में डाल के यदि ट्रिपलिंग वाले पॉइंट में डाली होती और फिर 4 दिन बाद फिर डबलिंग वाले में डाली होती, तो कितने लोटस उसके पास होते हैं, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर। तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारे पास सेम नंबर ऑफ लोटस होते हैं। क्योंकि देखिए उसके पास एक लोटस था तो वो क्या करती, यदि पहले ट्रिपलिंग पॉइंट में डालती तो क्या हो जाता है, उसका 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाता है। क्योंकि एवरी डे यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 से होता है। तो हमारा आफ्टर फर्स्ट डे क्या होता है, 3 हो जाता है। आफ्टर सेकंड डे क्या होता है, 3 इंटू 3 हो जाता है। आफ्टर फोर्थ डे क्या हो जाएगा, हमारा 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलिंग पॉइंट में आफ्टर 4 डेज में हमारे इतने लोटस हो जाएंगे। अब जब हम इसको उठा के डालेंगे डबलिंग पॉइंट में
तो वहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। तो 4 दिन वहाँ रखेंगे तो हमारा 4 टाइम्स हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जा रहा है, नंबर ऑफ लोटस 3⁴ एंड 2⁴। यहाँ पे क्या था, 2⁴ एंड 3⁴। तो दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, 3 से हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए अगर केस को हम रिवर्स करके देखते हैं, मतलब पहले ट्रिपलिंग पॉइंट में डालते हैं तो हमारा क्या होता, आफ्टर फर्स्ट डे क्या होता, 3 हो जाता। आफ्टर सेकंड डे क्या होता, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर हो जाता। आफ्टर थर्ड डे क्या होता हमारा, 3 का क्यूब हो जाता। आफ्टर फोर्थ डे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा 3⁴ हो जाता। अब जब इसको उठा के हम डबलिंग पॉइंट में डालते तो हमारा आफ्टर फर्स्ट डे क्या होता, इसका डबल हो जाता। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड डे में क्या होगा हमारा, इसका भी डबल होगा प्रीवियस डे का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। थर्ड डे में क्या होगा, एक और हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि इस प्रीवियस डे का डबल हो जाएगा ये। इसी तरह करते करते हमारा फोर्थ डे में भी 3⁴ हो जाएगा और 2⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लोटस वही आ गए जो पहले केस में थे। कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस एज एन एक्सपोनेंट m⁴n वेयर m एंड n आर सम काउंटिंग नंबर्स। तो ये जो हमारा ऊपर जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3⁴ आ रहा है और 2⁴ आ रहा है। यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, 3 और 2⁴। तो क्या हम इसको मिला के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m⁴n के फॉर्म में? चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, 3⁴ एंड 2⁴। तो हमें क्या करना है, इसे m⁴n के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 3⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इसी तरीके से हमें 2 का भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसका हम ग्रुप बना सकते हैं, एक यहाँ से 2 लेंगे, एक यहाँ से 3 लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे 4 ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टाइम्स 2, एक एक टाइम 3 का लेके ग्रुप बना लेंगे। तो हमारे कितने ग्रुप बन जाएंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे। तो हमें पता है कि अभी देखिए ये ग्रुप क्या है, 4 टाइम्स सेम ग्रुप क्या है, मल्टीप्लाई है आपस में। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 ये एक ग्रुप के पावर 4, क्योंकि सेम चीज़ ही तो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3 होल पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब हमें पता है कि 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा क्या आ गया, 6⁴। तो हमारा कैसे हो गया, ये m⁴n के फॉर्म में हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ किया गया है, रिग्रुपिंग किया गया है नंबर्स का। 2 3 का हमारा क्या किया गया, पेयर बना लिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6⁴ हो जाएगा इन जनरल फॉर्म। तो इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं एक बात, कि यदि हमारा फ्यूचर में अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि m के पावर a हो और n के पावर भी a हो, देखिए यहाँ पे हमारा बेस अलग अलग है लेकिन हमारा पावर क्या है, सेम है। तो हम इसको जो बेस है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर a लिख देंगे हम। तो हमारा बेस क्या था, m n था, ये आपस में ऐसे इसको हम m इंटू एन करके जो आएगा वो लिख देंगे और पावर क्या होगा, a लगा देंगे हम, वेयर a इज अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 ये सब हो गया। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2⁵ एंड 5⁵। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो दोनों का पावर है वो क्या है, सेम है, 5 है, और ये हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10⁵। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, 10⁵ है, मतलब कि हम मोल लिख के 5 जीरो लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मोल लगा जाएगा। लेट अस सी, यहाँ हमने कुछ और एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बेस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन हमारा पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 5 और पावर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा क्या है, बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, हमारा सेम है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 को स्क्वायर। और अभी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था 15 को स्क्वायर क्या होता है, 225। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 को स्क्वायर एंड 5 को स्क्वायर। तो इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, 4 इंटू 5 लिख लेंगे और पावर क्या हो जाएगा, दोनों का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 400 होता है। तो ऐसा हम कैसे लिख पा रहे हैं,
इसका हम क्या करेंगे, ग्रुप बना ले रहे हैं। तो ग्रुप, जब इसका हम ग्रुप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा कैसे आ रहा है, ये हमें पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 के स्क्वायर को, 5 के स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप बना लेंगे। इसको रीग्रुप करने से हमारा ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे अब इसका हम क्या करेंगे, 4 का और एक 5 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे, यहाँ एक 4 का एक 5 का, तो हमारा आ जाएगा 4 5। अगेन हम एक 4 का एक 5 का बना लेंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, दो दो ग्रुप हो जाएंगे 4 इंटू 5 के, 2 इक्वल ग्रुप हमारे पास हो गए हैं। तो जब 2 इक्वल ग्रुप्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक ग्रुप को लिख के उसका हम पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इन जनरल वी कैन सो दैट, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा m एंड n क्या थे, मल्टीप्लाई में थे और दोनों का पावर सेम थे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, m इंटू एन होल टू द पावर ए हो जा रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, m और n क्या है, डिवाइड में है, m टू द पावर a है, n टू द पावर a है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, m और n को एक साथ लिख लेंगे, m और n को एक साथ लिख लेंगे और हमारा होल टू द पावर a लगा देंगे। इसको भी हम देखिए चेक एग्जांपल से चेक करते हैं इसको। अब देखिए चेक करते हैं हम, यदि हमारा m टू द पावर a है डिवाइडेड बाई n टू द पावर a है, तो क्या इसको हम m बाई n होल टू द पावर a लिख सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 किसके इक्वल होगा, इस रूल के हिसाब से 2 बाई 5 होल टू द पावर 3। क्या करना पड़ेगा, 2 बाई 5 को 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको आपस में 2 बाई 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो हमारा जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 8 बाई 8 अपॉन 125। अब हम क्या करते हैं, इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, 5 क्यूब का भी मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम। तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 125। इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है 2 बाई 5 होल टू द पावर 3 और ये जो लिखा हुआ है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3 क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m टू द पावर a डिवाइडेड बाई n टू द पावर a को हम m बाई n होल टू द पावर a लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 10 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 4 है, तो इसको यदि हमें इस फॉर्म में लिखना हो, m बाई n होल टू द पावर a के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन 5 का होल पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हमारा बचेगा, 2 बचेगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का क्या होता है आंसर, 16 होता है। देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, हमें पता है कि 10 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5 का होल पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हमारा क्या है, 2 इंटू 5 है और नीचे हमारा क्या है, 5 पावर 4 है। तो यहाँ पे भी जब हम इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसको अब ये होल पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 और नीचे हमारा 5 टू द पावर 4 ही है। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगा डायरेक्ट, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 टू द पावर 4, ये भी हमारा क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।